What's up, my Instagram family? Back to Mumbai, back in the game, baby. तो जैसा कि मैंने कहा था 30 लाइक कंप्लीट होने पर फुल वीडियो आ जाएगी। तो 30 लाइक कंप्लीट हो चुके हैं और 30 में से 10 लाइक वो मैंने अपने ही फेक अकाउंट से दिए हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा। सुबह से शाम हो गई थी और मैं था बहुत उदास क्योंकि मेरे पड़ोस की आंटी ने कुछ ऐसा कर दिया, क्या बोलूं। ना आंटी से कोई जानी दुश्मनी नहीं है, बट उन्होंने अपनी बेटी को कहा ज़्यादा घर से मत निकलियो वरना वो पड़ोस के BS के से भी ज़्यादा काली हो जाएगी। तो ये सुनते ही मेरे तो तोते उड़ गए। हाँ, हालांकि मेरे घर में कोई तोता नहीं है, बट कहने में क्या जा रहा। तो सीधी बात, नो बकवास। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था शाम को, ऐसे ही मतलब बोर हो रहा था तो घूम रहा था। तो मुझे एक रास्ता दिखा, मैंने सोचा ये रास्ते से जाते हैं और कहाँ निकलते हैं देखते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं जाता गया। उसके बाद जाते जाते क्या हुआ वो आप देख लीजिए। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कॉलोनी की तरफ से जा सकता था और मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। हाँ सही समझे आप। तो फिर मैं जाता गया और आप देख ही सकते कैसा जा रहा हूँ मैं। धूम 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 धूम। अरे बाइक नहीं है अपने पास, थोड़ा म्यूज़िक कम कर। हाँ अपना तो ठीक है। उसके बाद मैं जाता ही जा रहा था कि मैं बहुत बहादुरी से जा रहा था। मेरी पैंट गीली नहीं हुई थी भाई, मतलब मैं बहुत डर गया था और जा ही रहा था। मैं सोच रहा था कब मैं यहाँ से निकलूँगा और आदमियों को देखूँगा। उसके बाद मेरी पैंट गीली नहीं हुई थी, बार मैं बोल रहा हूँ पैंट गीली नहीं हुई थी, मैं बस डरा हुआ था और जा ही रहा था। इसका मतलब समझे दया, कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सुअर एक्टिंग कर रही है ACP साहब की। तो मैं बचता बचाता अपने आप को खेतों के बीचों बीच से, झाड़ियों से, खलियानों से, गड्ढों से और ना जाने किन किन कीचड़ों से, हाँ कुछ तो टट्टी थी। मजाक कर रहा हूँ। तो खेतों झाड़ियों के बीचों बीच कुछ भीड़ भरी रास्तों से मैं गुजर रहा था। बहुत देर हो चुकी थी, मैं निकल ही नहीं पा रहा था वहाँ से। फिर अचानक एक खुशी की किरण जागी जब मैंने किसी का घर देखा। मैं झाड़ियों के बीचों बीच से निकला और किसी के घर के पीछे वाले इलाके पर मतलब वहाँ निकल गया। तो इतनी खुशी भाई, इतनी खुशी आज तक नहीं हुई जितनी खुशी उस समय हुई थी। फिर मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, कोई चिल्ला रहा था, कोई खेल रहे थे। तो मैं इधर उधर, फिर वहीं से मैं इधर उधर निकला तो मैंने देखा एक फुटबॉल मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, वो भी लोकल वाला फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। मेरा दिमाग खराब, मैं इतनी झाड़ियों से भाई एक फुटबॉल मैच देखने आया हूँ? ना, कतई ना भाई, फुटबॉल छोड़े हुए 2 साल हो गए। मैंने वहाँ से तुरंत भागने का विचार किया। फिर वहाँ से मैं भाग गया रॉकेट की तरह। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अपन उधर जाएंगे एक मिस्टीरियस जगह पर। वो बहुत ही खूबसूरत जगह था, मेरे दिमाग में चल रहा था भाई पानी कितनी साफ होगी। फिर मैं जा ही रहा था, पहाड़ों के बीचों बीच जंगल झाड़ियों को पार करते हुए मैं पहुंचा कैनल में। कैनल। मगर मुझे क्या दिखाई दिया, वो छोटा भीम वाले कालिया की चड्डी जो कि पानी में बह रही थी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ये कुछ ज़्यादा हो गया। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब बहुत ही गंदा हो चुका था। पहले जब मैं आया था तो वहाँ पर बहुत ही साफ था वो पानी और मुझे आर पार नीचे तक पूरा दिखाई दे रहा था। बट इस बार पानी गंदे हो चुके थे
मैंने एक अंकल से बात भी की, उन्होंने कहा यहाँ लोग आते और मैंने कचरा अभी करके एक चले अंकल से जाते। बात किया, उन्होंने कहा कि मतलब लोग आते हैं कचरा फेंक के चले जाते हैं यहाँ पर। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने आप लोगों को मतलब बहुत ही सिनेमेटिक शॉट्स मैं वहाँ लेने वाला था, और बट वो प्लान काम नहीं आया। फिर मैं वहाँ से तुरंत निकला और जा ही रहा था, बहुत उदास था। मुझे अचानक रास्ते पर विसर्जन वाले दिखाई दिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और मैं घर आ ही रहा था, मुझे रास्ते पर मेरा एक बचपन का दोस्त दिखाई दिया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। वो मेरा बचपन का दोस्त नहीं है, वो मेरे दोस्त का भाई है। तो मैंने उसको कहा चल मुझे अपना घर दिखा, वो मान गया। वो अलग बात है कि उसने मुझसे 10 रुपए के चॉकलेट लिए। मैं बहुत ही उदास था, मेरे 10 रुपए। तो वो बाद में बात करते हैं। मैं वहाँ जैसे पहुँचा, मुझे 4-5 लड़के और दिखाई दिए और मैंने तो 3 लोगों से बात भी की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं ऐसी बातों बातों पे उनसे ये पूछ रहा था इस इलाके पर और कौन कौन रहता है। तो उन्होंने बताया मेरी क्रश भी रहती है। मैं बहुत खुश, मेरे 10 रुपए वेस्ट नहीं गए थे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैंने उसका घर का पता पूछा और मैंने घर देख लिया। फिर रास्ते पर आते आते मैं इतना खुश था कि अंधेरा हो गया। अंधेरा इस वजह से नहीं हुआ कि मैं खुश था, टाइम हो गया था इसलिए अंधेरा हो गया कुछ भी था। सूरज ढल चुका था। मैं घर जा रहा था। तो आप लोग को यहाँ तक देखने के लिए, मेरी बकवास बातें सुनने के लिए धन्यवाद। और जितने लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो, वरना तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। ये बाबा BS के बोल रहे हैं। और खासकर सिंगल लौंडो, लाइक अभी तक नहीं किया तो कर दो, वरना तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? खतरा, तुम्हारे भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए लाइक कर दो। अब बात आगे आती है। मैं घर गया और मेरी क्रश ने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसे लगा कि मैं उसका पीछा कर रहा था, इसलिए मुझे उसका घर का पता चल गया। मेरी फूटी किस्मत। म्यूजिक तो आगे की स्टोरी अगर आप 50 लाइक कंप्लीट करवा देते हो तो आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि अब 50 लाइक कंप्लीट करा दोगे। इस बार भी मैं अपने फेक आईडी से 15 लाइक कर दूंगा। मजाक कर रहा हूँ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। हाँ, और वो गर्लफ्रेंड वाली बात लड़कियों पर भी लागू होती है। तो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, वरना तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। ये बाबा BS के बोल रहे हैं, मतलब BS के बाबा बोल रहे हैं।